कक्षा 9 के प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली 2.1 तक हो गया है बहुपद में। और आज हम प्रश्नावली 2.2 की थ्योरी पढ़ें उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो उसमें हमने बीजगणितीय सर्वसमीका बताया था, और एक होता बीजगणितीय समीकरण और सर्वसमीका, दोनों में दो पक्ष होते हैं। उसमें दोनों में थोड़ा अंतर जान लें कि बीजगणितीय सर्वसमीका तथा बीजगणितीय समीकरण में क्या अंतर होता है। कक्षा 8 तक आप पढ़ के आए हैं, कुछ न कुछ पूर्व ज्ञान होगा ही, समझने की कोशिश करें। इसको हम अभी देख लेते हैं, और वास्तव में यह बात आप प्रश्नावली 2.2 के बाद और अच्छी तरह समझ पाएंगे। वीडियो में रहेगा, और प्रश्नावली 2.2 जब पूरी हो जाएगी या ये चैप्टर जब पूरा हो जाएगा तो ये बात और अच्छी तरह समझ जाएंगे। अभी इसको देखिए बीजगणितीय सर्वसमीका यानी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बीजगणितीय समीकरण, अलजेब्रिक इक्वेशन। ध्यान दीजिए, घात के बारे में जानते हैं। ये बहुपद है, एक तरह से बहुपद है, बायां पक्ष बहुपद है। और जब बहुपद बराबर कुछ लिख दें, यानी 0 लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो ये समीकरण हो जाता है। देखिए x² + 6x + 8 ये व्यंजक भी है, बहुपद भी है। बहुपद इसलिए है कि इसकी सभी चर की घातें पूर्ण हैं, 2 है, 1 है। और देखें, ये समीकरण है x² + 6x + 8 = 0। ये क्या है? ये सर्वसमीका है। x² - y² यानी 2 राशियों का या 2 चरों के वर्गों का अंतर, चरों का वर्ग है उसका अंतर, बराबर एक ब्रैकेट में x + y दोनों चरों का योग, दूसरे ब्रैकेट में दोनों चरों का अंतर, यानी कि x + y गुणे x - y। दोनों मुख्य अंतर जो है ये जानिए। पहली बात कि इसका कितना मान होगा, इसमें x का कितना मान होगा, जितना मान उतना ही हल होगा। यही इस समीकरण के मूल रूट कितने होंगे, इसका रूट कितना होगा, जितना इसकी घात होगी। देखिए यहाँ लिखे हैं हलों की संख्या यानी कि रूट की संख्या, मूलों की संख्या, हलों की संख्या यानी कि मूलों की संख्या। मूल होता रूट, हल माने, हल कह सकते हैं एक तरह से, यहाँ लिख दें, हल माने होता है मूल, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये रूट है। वास्तव में हल कहिए, चाहे समीकरण के मूल कहिए, और चाहे कहिए x के मान, 3 तरह से हम कह पाएंगे। किसी समीकरण में x के कितने मान हैं हल करने पर, अथवा समीकरण का हल कितना है, अथवा समीकरण का मूल कितना है। ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग तरह से कहते हैं। तो ध्यान दें इसको, अभी हल करना हम बताएंगे आप कैसे हल करेंगे। इसमें देखिए समीकरण जो होगा, इसमें कितने कुल हल होंगे, अथवा x के कुल कितने मान होंगे, अथवा मूल कितने होंगे, है ना, जितनी इसकी घात होगी। बाईं तरफ जो व्यंजक हमारा है, यूँ कहिए जो बहुपद है, इसकी जो घात होगी, अधिकतम घात होगी, वही उतने हल होंगे। यानी x घाते 2 है, x के 2 ही मान होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हल करेंगे, अभी हल करना बताएंगे आपको। यानी कितने हल होंगे, x कितने मान होंगे, समीकरण की घात जो होगी, समीकरण की घात एक तरह से कहिए कि जो बहुपद की घात होगी, चर का मान जो होगा, हाँ, वही उतने हल होंगे। हल चरों कितने मान होंगे, जो समीकरण की घात होगी। अब केवल चर के 2 मानों के लिए सत्य होगा ये, अर्थात चर के 2 मान अभी निकालेंगे, 2 से अधिक मान इसके नहीं होंगे, और वो उन्हीं मानों से संतुष्ट होगा या सत्य होगा। सत्य माने बाईं तरफ x का मान रखने पर बाईं तरफ 0 आएगा, क्योंकि दाईं तरफ 0 है। पक्ष का मतलब ये होता है कि किसी समीकरण में 2 पक्ष हैं, x के जो इनके हल हैं, x का मान यहाँ -4 आएगा, अभी देखेंगे x का मान -2 आएगा। यहाँ -4 रखेंगे चाहे -2 रखेंगे, x का मान -4 रखेंगे यहाँ तो 0 आएगा बाईं तरफ, क्योंकि दाईं तरफ 0 है। और इसी तरह -2 रखेंगे, तब भी बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 0 आएगा, क्योंकि दाईं तरफ 0 है। यानी कि केवल चर के 2 मानों के लिए हमारा द्विघात समीकरण है, केवल चर के 2 मानों के लिए सत्य होगा ये। अब इधर आ जाइए,
यह जो है चर x और y दो चर हैं, यह भी एक तरह से दो घात में है, दो घात में सर्वसमिका है। तो इसमें चर के चाहे जितने मान रखें, है ना, यहाँ लिख दें 2 और यहाँ 3 लिख दें, यहाँ 5 लिखें, यहाँ 10 लिखें, चर के अनगिनत चाहे जितने मान होंगे सबके लिए सत्य होगा ये। पहली बात, चर के कितने मान यहाँ होंगे? चर के मान चाहे जितना लेंगे अनेक होंगे, अनगिनत, अपरिमित मान होंगे, अगणित मान होंगे। हलों की संख्या यहाँ पर चर का मान, यानी कि यहाँ देखा जाए चर के कितने मान होंगे? अपरिमित, अनकाउंटेबल। और चर के सभी मानों के लिए सत्य होगा ये, यानी चर मान लीजिए यहाँ जो भी रखें, 10 लिखें, 5 लिखें, 100 लिखें, 50 लिखें, कुछ भी लिखें, ये बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष हो जाएगा। एक यहाँ उदाहरण अभी देखेंगे, इसमें देखिए पहले आप देख लें कि इसको निकालें कैसे। आप देखें गुणनखंड करना सीखे होंगे कक्षा 8 तक। देखिए ये द्विघात समीकरण जैसा है, बाएं पक्ष का गुणनखंड करें। देखिए इसका गुणनखंड 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ लिखेंगे 2 भागों में तोड़े, धन 4 गुणे धन 2, तो यहाँ x² + 4x + 2x। देखिए जो इसके दो गुणनखंड हुए 4 गुणे 2, वह उसी में इसको ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। 4x + 2x = 6x, 6x को दूसरे तरफ से लिखेंगे। यहाँ 3 पद हैं, अब 4 पद हो गए। जब 4 पद हो गए, 4 दूनी 8, तो 4x + 2x, अब 2 पद हो गए, ये 2 पद ये हो गए। अब इसमें जोड़ा बनाते हैं, ये जोड़ा इसके साथ, इन दोनों में कॉमन x है, x कॉमन लेने का मतलब x² में x से भाग दिया तो x बचा, और 4x में x से भाग दिया तो 4 बचा। अर्थात यहाँ देखिए इसमें अच्छी तरह जानिए, प्लस है x² भागे x, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग देना। x² x हो गया, और फिर + 4x/x, तो कितना हो जाएगा? x कट जाएगा 4, यानी x + 4 आएगा। अब देखिए 2x + 8 में 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो प्लस यहाँ लगाने के बाद 2 कॉमन लेंगे, 2x/x, 2x/2, तो 2 कट जाएगा, x बचेगा। अब +8/2 कॉमन दोनों में से लिए हैं, तो दोनों में क्रमशः 2 से भाग देंगे, 8/2 4 हो जाएगा। यानी कि अब जहाँ 4 पद थे वहाँ 2 पद हो गए, तो x + 4 दोनों पदों में कॉमन हो गया। अब x + 4 दोनों में कॉमन है, ये यहाँ ले लिए, यहाँ बचा इस पद में x बचा, कॉमन लेने मतलब इससे भाग दिए, इसमें भाग दिए, इसमें भाग दिए, x + 4 यहाँ भाग देने का मतलब कट जाएगा, x बचा, और 2 × x + 4 में x + 4 से भाग दिया, x + 4 कटा 2 बचा, यानी x + 2 बचा। अब हो गया हमारा x + 4 गुणे x + 2 = 0। अब देखें इसका मतलब अगर x + 4 गुणे x + 2 = 0 है, इसका मतलब या तो इनमें से कोई एक 0 ज़रूर होगा, x + 4 0 हो या x + 2 = 0 होगा। यदि x + 4 0 होगा तो x = 4 उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, और x + 2 0 होगा तो x = -2 हो जाएगा। इसका खाली केवल और केवल 2 हल होंगे, -4 और -2। अब इसमें अगर मान रखेंगे, -4 रखिए, ये 2 ही मान के लिए सत्य होगा। ध्यान दीजिए, जितने मान उतने ही मान के लिए, जितने मूल इसके, जितने हल इसके, जितने x के मान या चर के मान, उतने ही मानों के लिए बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो। देखिए यहाँ ऋण 4 रखेंगे, ऋण 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? ऋण 4 गुणे ऋण 4 16, और प्लस 6 गुणे ऋण 4 यानी 6 चौक 24, धन ऋण 24। अब देखिए ये 16 हो गया, अब 8 24, धन 24 ऋण 24 कट जाएगा, यानी कि बाईं तरफ 0 दाईं तरफ 0। इसी तरह देखिए ऋण 2 रखेंगे तब भी संतुष्ट होगा। संतुष्ट मतलब या सत्य मतलब होता है कि दोनों पक्ष बराबर आएंगे। ऋण 2 रखेंगे, ऋण 2 का वर्ग, ऋण 2 गुणे ऋण 2, धन 4 ऋण गुणा धन, और फिर धन 4 याद रखिए, और धन 8 कितना हो गया? 8 4 12। यहाँ देखिए धन 6 गुणे ऋण 2, x का मान ऋण 2 है, तो ऋण 12 धन 12 बराबर 0। बाएं तरफ 0 आया, दाएं तरफ 0 है, यानी कि 2 ही इसका सीमित मान होगा। समीकरण और इसमें अंतर क्या है? समीकरण में इसमें अंतर क्या है? जो चर हैं उसकी जो अधिकतम घात है, यानी कि जो समीकरण है उसमें जो बाईं तरफ हमारा व्यंजक कहिए चाहे इसको बहुपद कहिए, इसकी जो घात है उतना ही इसका x का मान होगा, यानी कि इसका मूल होगा, उतना हल होगा।
और उतने ही मानों के लिए सत्य होगा, यक्स के उतने ही मानों के लिए सत्य होगा, खाली ऋण 4 के लिए, ऋण 2 के लिए। और कोई मान रखेंगे बाईं तरफ 0 नहीं आएगा, खाली ऋण 4 रखने पर अथवा ऋण 2 रखने पर 0 आएगा। यानी कि 2 ही मान होंगे, सीमित मान होंगे, और उन्हीं सीमित मानों के लिए सत्य होगा। लेकिन यह जो है इसमें असीमित यक्स और वाई के असीमित मान होंगे, अगणित मान होंगे, अपरिमित मान होंगे, और उन्हीं सबके लिए सत्य होगा। यही अंतर है। देखिए यह इसमें भी 2 पक्ष है, इसमें भी 2 पक्ष है। अंतर क्या है? दोनों मुख्य अंतर है यह इसके हल क्या होंगे? सीमित होंगे, इसके हल असीमित होंगे। कितने होंगे? जितनी इसकी घात होगी। इसके हल कितने होंगे? सीमित होंगे, इसके हल असीमित होंगे। और यह सीमित मानों, यक्स के सीमित मानों के लिए सत्य होगा। यह यक्स और वाई 2 चर यहाँ पर हैं। यह जो सरसमिका होती है वह असीमित यानी कि अपरिमित मानों के लिए, चाहे जो यक्स और वाई के मान लेंगे उसके लिए सत्य होगा, अथवा दोनों पक्ष बराबर होंगे। आप देखें कैसे बराबर होंगे। हम ले लिए यहाँ पर 6 और 3, 6 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, बाईं तरफ 6 36 माइनस 9। इधर देखिए 6 प्लस 3 और 6 माइनस 3। इधर देखिए इधर 6 3 9 और 6 में से 3 निकालो, 3 और 36 माइनस 9 कितना हुआ? 27 है ना, और इधर भी 27, सॉरी। इस तरह से आप देखिए कोई मान ले लेंगे एक्स वाई का, कोई भी संख्या, मान मतलब एक्स वाई के स्थान पर कोई संख्या लिखेंगे, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष होगा, अर्थात यक्स के असीमित मान और यक्स और वाई का सीमित मान यहाँ होंगे। और सभी मानों के लिए यक्स और वाई के स्थान पर चाहे जो संख्याएं रखेंगे ये सत्य होगा, अर्थात बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमेशा होगा। यह जो है पहली बात, इसका सीमित हल होगा, इसकी जो अधिकतम घात होगी उसके बराबर हल होगा, यक्स का मान होगा, चर का मान होगा, और उन्हीं मानों के लिए सत्य होगा कि अर्थात बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष हो जाएगा। इसको आप देखें कैसे यहाँ पर बाएं दाएं हल करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यक्स बराबर आप रखिए, यक्स बराबर ऋण 4 रखने पर आप देखें ऋण 4 का वर्ग प्लस 6 गुणे ऋण 4। जहाँ देखे मान रखने का मतलब होता है जहाँ यक्स है वहाँ पर ऋण 4 रख दिए, वो एक्स वर्ग है ऊपर वर्ग लगा दिए। 6 गुणे यक्स यानी 6 गुणे ब्रैकेट माइनस 4 प्लस 8 बराबर 0। अब देखते हैं बाएं तरफ 0 आता है। ऋण 4 का वर्ग माने ऋण 4 गुणे ऋण 4 यानी 16, और यहाँ देखें धन गुणे ऋण 6 चौक 24 और प्लस 8 बराबर 0। इधर देखिए 16 8 24 माइनस 24 बराबर 0। इसका मतलब हो गया इधर भी 0 बराबर 0 हो गया, यानी कि x बराबर -4 के लिए सत्य है। और x बराबर -2 रखेंगे, -2 रखने पर यहाँ देखिए -2 रखने पर -2 का वर्ग प्लस 6 गुणे -2 प्लस 8 बराबर 0। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण 2 गुणे ऋण 2 4 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 8 बराबर 0 होना चाहिए। देखिए 8 4 12 ऋण 12 0 बराबर 0। अर्थात आप कह सकते हैं, फिर से एक बार बताएं आपको ये चीज़ें, और आगे जैसे जैसे आप परिपक्व होंगे समीकरण हल करना जान जाएंगे। और सरसमिका माने एक तरह सूत्र जो होता है वो बनाए गए तमाम, जैसे आप a + b होल स्क्वायर है, यहीं पर x + y होल स्क्वायर हो, x - y होल स्क्वायर हो, ये तमाम जो है सरसमिकाएँ हैं। सरसमिकाएँ माने चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती हैं। इसमें अनगिनत इस चर के मान होंगे, जबकि समीकरण में सीमित मान होंगे। कितने मान होंगे ध्यान रखना, अधिकतम जो घात है यानी जो समीकरण में जो बहुपद की घात होगी चाहे व्यंजक की घात होगी उतने ही मान होंगे, उतने ही मानों के लिए सत्य होता है, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष होगा। यहाँ वही चीज़ जो होती है, हल असीमित होंगे और सत्य भी असीमित चर के असीमित मानों के लिए होगा। आप जैसे जैसे समीकरण हल करना सीखते जाएंगे, यह अंतर दिमाग में रखिएगा, फिर हम चर्चा कर देंगे और समय आएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे बहुपद के शून्यक